कहते हैं जब इश्क हद से गुजर जाए तो फिर वो इश्क नहीं रहता बल्कि जुनून हो जाता है। ऐसी ही एक मिसाल देखने को मिलती है शहर लखनऊ में कबूतर परवरी की। लखनऊ के अंदर शो करवाने वाले हैं उस्ताद अब्दुल क़य्यूम मिर्ज़ा बेग साहब के यहाँ, जो कि आप पहले भी शो कर चुके हैं यहाँ पर कबूतरों का, और एक बड़ा जिसको कहते हैं शौक़ यहाँ पर क़य्यूम भाई को कबूतरों का। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम क़य्यूम भाई। अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो क़य्यूम भाई दो तीन सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जी। सबसे पहले आपने शुरुआत करी पिछले साल 502 कबूतर जो कि उससे पहले नहीं उड़ाए गए थे इंडिया के अंदर। इंडिया से बाहर कुछ भी उड़ा होगा, इंडिया में सबसे ज़्यादा कबूतर क़य्यूम भाई ने उड़ाए थे। तो क़य्यूम भाई कौन कौन लोग थे उड़ाने वाले? उसमें एक तो हमारे शारिक इस्लाम साहब थे जी, एक मैं था जी, एक चंदन हमारे अलीगढ़ के थे जी, बाकी जयपुर से दो टीमें थी। एक टोंक से एक उस्ताद मोहसिन साहब की थी और एक जयपुर हमारे क्या नाम है शाहिद भाई की थी, बबलू भाई मुरादाबाद के थे। और ये छठी टीम थी। अच्छा। ये ध्यान नहीं थी उनको। बबलू भाई बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं माशाल्लाह। हमारा जो मैच हुआ था मुंहजोड़ हुआ था 502 कबूतर का शारिक इस्लाम साहब से। जी, बहुत बड़े कबूतरबाज है, मेरठ के हैं। जी, जी, बहुत अच्छा शौक भी करते हैं माशाल्लाह, और आगे भी उनसे शौक होंगे हमारे। और बड़ा अच्छा प्यार मोहब्बत से शौक हुआ था जी, तो उसमें जो है विनर मैं रहा था। जी, जी। तो एक चीज़ मैं और पूछना चाह रहा हूँ कि ये आपने कबूतर उड़ाए 502 जो कि बहुत बड़ी उड़ान थी, बहुत से लोगों ने माशाल्लाह इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। 6-7 टीमें थी, है ना, 6-7 टीमें थी। तो बहुत बड़ी बात है 6-7 टीमें 501 में होना हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात। और अब की मुझे लगता है कुछ ज्यादा टीमें हो जाएंगी। इसको हमारे भूपेश ठाकुर देख रहे हैं, वही टूर्नामेंट कराएंगे था अगली बार भी, इस बार भी उनकी ही तैयारी है। तो अब की हो सकता है टीमें बढ़ जाएं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था क्योंकि थोड़े से मेरे सवाल ऐसे ही होते हैं कि टेढ़े टाइप के थोड़े। हाँ, हम समझ रहे हैं। जब टेढ़े पूछेंगे तो इंसान सही चीजें निकल के आएंगी। कड़वा सच बोलना जरूरी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। 501 जैसा कि पिछली बार भी मेरी एक बहस हुई थी इसके ऊपर, 501 कबूतरों के ऊपर भोपाल के अंदर काफ़ी लंबी उस्तादों के बीच में बातचीत चली थी कि जो 500 कबूतर क्या उड़ाना, ठीक है, एकदम निकाल दिए और उड़ा दिए, ठीक है। और जो 500 वाला है ये उसका दिल जानता है कि मियाँ 500 कबूतर कैसे उड़ाए जाते हैं, कैसे उन एक एक कबूतर का ख्याल रखा जाता है, कौन सा उड़ने की कंडीशन। 500 उड़ाने के लिए भाई साहब कम से कम 12-15 लाख रुपया भी तो रखे पहले आदमी, तब उड़ाएगा ना। जी, जी। तो भाई 500 जिसके पास 5-15 लाख 20 लाख नहीं है वो बातें तो कर ही सकता है। हम बात कर सकते हैं। देखिए, एक होता है सभा सदी का चुनाव, एक होता है विधायकी का, एक होता है सांसदी का। तो हर चीज में खर्चा अलग अलग आता है ना। जो सभा सदी वाला वो सभा सदी ही लड़ेगा, जो विधायक वाला है वो विधायक की लड़ेगा, और जैसे सांसदी लड़नी है तो उसे तैयारी तो करनी पड़ेगी, माल भी खर्चा होगा। अब भाई ये सब देखिए पैसे की ही कबूतरबाजी है। अब जब बड़ा मैच आप उड़ाएंगे 101 के ऊपर जाएंगे तो खर्चा आपका आएगा। नहीं तो जैसा कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी घर में बेरी लगी हुई है और चलते रास्ते एक पत्थर मार दिया, अगर झड़ गया तो ठीक, बेर नहीं तो कोई बात नहीं, निकल गए तो ये उन लोगों के लिए है जो उंगलियां उठाते हैं या इस तरीके की करना मुश्किल है। उंगली ना उठाएं और सपोर्ट करें जी, और मैच देखने आए उनको बड़ा अच्छा लगेगा। भाई 21, 51, 15, 17 तो सब जगह देख लेंगे वो जी। ये आए देखें आके, उनका इस्तकबाल है जी। एक दिन पहले आए, खाने पीने रहने का सब इंतजाम है माशाल्लाह जी। अच्छे से रहें आके जी। और मोहब्बत से कबूतरबाजी करें, हमारे साथ आए, हमारे साथ खेल लगवाएं, खेल लगा के उड़ा के उनके सामने देखें, मजा लें, तफरीह लें, एंजॉय करें लाइफ का जी। और इसमें बढ़ावा दें हमको। अच्छा, तो एक और भी अच्छा लगेगा। एक और सवाल मेरा कि 11 कबूतर, 21 कबूतर, 51 कबूतर और 81, 91, 100 करते करते 502 तक पहुंचे जी जी। अब आप जो है क्या तैयारियां चल रही है? अब हमारी तैयारी चल रही है, जिस तरह से आप देख रहे हैं जी। ये पूरे कबूतर उड़ा के मैं बंद कर रहा हूँ जी। तो मैं उड़ाऊंगा 1500 से लेके 2100 तक के। तो ये आपका क्या जुनून है? ये जुनून है, ये मैं रुकूंगा और आगे जाके। अच्छा, यही मेरी तैयारी चल रही है। आप देख लीजिए, वो दाने सूख रहे हैं, सब पड़े हैं।
और प्यार मोहब्बत से शौक उड़ाऊंगा जी। अच्छा, एक पूरे चीज हिंदुस्तान में कोई भी उड़ाए। उस्ताद कय्यूम मिर्जा से जब पूछा गया ये सवाल के 11, 15, 21 कम कबूतर अगर उड़ाए जाएं तो सबका शौक पूरा हो सकता है, तो उन्होंने बड़ा माकूल और खूबसूरत जवाब दिया कि जो 11 उड़ाता है वो 11 उड़ाए, जो 21 उड़ा सकता है वो 21 उड़ाए, और जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतने उड़ाए। मेरा शौक ज्यादा कबूतर उड़ाने का है तो मैं ज्यादा ही उड़ाऊंगा। 11 का अपना मजा है, 15 का अपना मजा है, और लंगर में ज्यादा कबूतर उड़ाने का एक अपना मजा है। 2 से लेकर के मतलब आप छोटे 11, 21, 51 से बढ़ते बढ़ते 200, 502 का आपने रिकॉर्ड कायम किया, और उसके बाद अब माशाल्लाह आपका क्या है इरादा? देखिए साहब, अभी मैंने 21 भी उड़ाए जी। ऑल इंडिया में तो 20 की गिनती होती जी, है। जी। वो भी मैंने दिखला दिया 20 भी उड़ा के। जी। 20 भी उड़ाए, 15 भी उड़ाए, और 15-20 के तो हर जगह पे आपको उड़ाने वाले मिल जाएंगे। अच्छा, एक सवाल और आपकी बात काट के करता हूँ जी, कि जैसे कि कई लोगों का ये कि यार ये इतने ज्यादा कबूतर क्या उड़ाना है, 11 कबूतर उड़ाओ तो सबका शौक हो जाए। तो अब ये इंसान का कि 11 उड़ा के क्या उड़ाना है, सबका शौक हो जाए। अच्छा, अरे जिसके पास जितनी कैपेसिटी वो करे भाई। अच्छा, किसी को मतलब बॉन्डेशन या पाबंदी तो है नहीं? हाँ भाई, 11 वाले के लिए भी हमारे कि हम तो करें आए शौक देखें आके। अच्छा। और उनको अच्छा लगेगा। जब 11 का शौक देखने को आएंगे तो खुद 25, 21, 51 उड़ाना शुरू कर देंगे। अच्छा। हाँ, बढ़ावा मिल जाएगा। जी, जी। 21, 51 मैं भी तो पहले उड़ाता था, 7 कबूतर, 8 कबूतर, 10 कबूतर। प्रमोशन होता गया माशाल्लाह। अच्छा, तो मतलब आगे बढ़ते चले गए। आप ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल बड़े टेढ़े सवाल पूछते हैं आप जवाब देने में। मतलब मेरा सवाल ये है, फिर सवाल पे फिर सवाल क्या करूं, मैं भी मजबूर हूँ सवाल पे सवाल नहीं, पूछिए कि जो 11 कबूतर जो उड़ाते हैं वो उनका ये कहना है कि भाई ऐसा शौक कीजिए जो सब लोग कर सके। अब जो 501 उड़ा रहा है, या आप माशाल्लाह इस बार 1500 उड़ाने वाले हैं, अगर कोई उस लायक हो तो क्या आप उनको अलग, आप उनसे अपने आप को अलग समझते हैं कि एक 1000 उड़ाने वाला है और एक जो है वो 11 उड़ाने वाला है? 11 उड़ाने वाला 500 वाले पे ब्लेम कर रहा है, उंगलियां उठा रहा है, और 500, 1000 उड़ाने वाला तो खैर कुछ नहीं कह रहा। तो आप इसका जवाब दीजिए। भाई, जो 11, 21, 51 उड़ाने वाले हैं वो मेरे भाई हैं जी, और मैं उनको ये बताऊंगा कि अभी मैच हो तो मैच देखने उनको बहुत अच्छा लगेगा। और 21, 11 के तो मेरे ख्याल हिंदुस्तान में हजारों मैच होते हैं। 500 वाला 1 या 2 भाई, इससे ज्यादा तो होते नहीं। तो ये कबूतरबाजी बढ़ाने पे अभी तो मैं 500 है और आगे बढ़ेगा। जी, जी, जी। तो ये तो मतलब ये शौक है। हाँ, कोई फाउंडेशन नहीं ना, कोई किसी पे जितनी कैपेसिटी है उतनी तो करेगा। मिर्जा साहब ने बताया कि 11 कबूतर उड़ाने का अपना शौक है, और मैं इतने कबूतर रखता हूँ, इतने ज्यादा कबूतर रखता हूँ कि मुझे इसमें मजा आता है। और जब मेरे पास कबूतर इतने ज्यादा हैं तो मैं क्यों ना उड़ाऊं इतने ज्यादा कबूतर, और क्यों मैं 11 कबूतर उड़ाऊं वो मेरी अपनी मर्जी है। कोई किसी पे जितनी कैपेसिटी है उतनी तो करेगा। भाई, उस्ताद कय्यूम साहब का कहने का मकसद ये है, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, कि जो 500 या 1000 या 2000, 5000, 10,000 उड़ाने की उसकी अपनी कुव्वत, काबिलियत है। कुव्वत नहीं, कलेजा चाहिए उड़ाने के लिए। 500 वाला कुव्वत नहीं खाली। अच्छा। ये जो है 50 किलो दाना रोज खर्चा हो रहा है, तो क्या मैं शौक भी ना करूं, मैं उड़ाऊं भी ना? जी, जी, जी। मैं तो डंके की चोट पे उड़ाऊंगा। मैं कोई तकब्बुर और गरूर घमंड से नहीं कह रहा हूँ, मैं प्यार मोहब्बत से मैच उड़ाऊंगा इंशाल्लाह ताला। मैं इसीलिए इनकी तैयारी कर रहा हूँ और खिला पिला रहा हूँ। जब 15-11 उड़ाना होगा तो फिर मैं ये कबूतर सब हटा दूंगा, 150 कबूतर पाल लूंगा, मेरा शौक हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल और दोस्तों, मैं खाली इन्हीं को नहीं घेरता, मैं सबको घेरता हूँ, मेरी आदत है। एक सवाल पे कुछ ज्यादा आज हमको घेर रहे हैं। फिर सवाल पे सवाल एक आ गया कि क्या नाम से, जैसा कि बताया कि 500, 800, 1000, 2000, 5000 जितने भी लोग उड़ा रहे हैं, तो जो 11 उड़ा रहे हैं वो इन पे बड़े उड़ाने वाले जो हैं उन पे उनके नाम के कसीदे पढ़ते हैं, या बाहर होटल या चाय की दुकान पे बैठ के ही बातें करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 11 उड़ाना चाहते हैं तो आप 11 उड़ाएं, जैसा कि उस्ताद कय्यूम मिर्जा साहब बता रहे हैं। शौक ठीक है, वो 11 पे नहीं जाना चाह रहे, उनकी अपनी मर्जी है। और आप जो है उससे ज्यादा नहीं आ सकते बाहर, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। क्यों, जिसकी जितनी कैपेसिटी वो करे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं ना। तो दोस्तों माशाल्लाह, आपको कैसा लगा? एक सवाल और उस्ताद से, सवाल नहीं है, आपने अभी जो माशाल्लाह
खिताब जो जीता था जी जी इंडियन पीजन एसोसिएशन की तरफ से यानी कि IPA की तरफ से उस्ताद क़य्यूम मिर्जा को हिंद केसरी के खिताब से नवाजा गया और उनको अवार्ड दिया गया। वो तो 20 ही कबूतरों का था। अच्छा। अब लोग कहते हैं यार जितना छोटा मैच क्यों उड़ा रहे हो 20 कबूतरों का, तो ये 100 का जुनून ही तो है, शौक है जी उड़ाया मैंने। तो उसमें क्या कैसे घंटे क्या हुए? उसमें मेरे घंटे बने, पहले राउंड में बने मेरे 192-93 घंटे बने थे। अच्छा। और जो दूसरा राउंड हुआ तो उसमें मेरे बने 212 घंटे जी। तो उनको टोटल जोड़ा गया तो 400 कुछ घंटे बने थे मेरे। जी। जिसमें हिंदुस्तान में इतने घंटे किसी के नहीं बने थे। उसी में मुझको रुस्तम हिंद का दिल्ली में खिताब मिला था। तो दोस्तों इससे बड़ी खुशी हुई थी हमको भी। जी जी जी। और एक कप दिया था चांदी का, जो मेरे पास नीचे रखा हुआ है माशाल्लाह आप लोगों की दुआ से, और बहुत अच्छे कबूतर उड़े थे जी। जिसमें, और उससे पहले मैं ऑल इंडिया में फर्स्ट आया था। क्या बात है माशाल्लाह। अब्किल रुस्तम हिंद बने थे, उससे पहले। अच्छा एक चीज ऑल और इंडिया कि चैंपियन ये बने जो थे। आपके कबूतर इतनी माशाल्लाह इतना जुनून है आपको, ये बचपन से क्या आपको बाद में? नहीं बचपन से, बचपन मेरे वालिद भी पाले थे। अच्छा। मेरे दादा भी पाले थे। अच्छा। और मेरे परदादा बंटवारे में पाकिस्तान चले गए। अच्छा। हाँ ये नस्लों से चला आ रहा है, पुराना कदीम शौक है खानदान। तो दोस्तों माशाल्लाह आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि उस्ताद क़य्यूम मिर्ज़ा साहब जो हैं, हिंदी में कहूँ तो स्वभाव के बड़े नर्म हैं, और उर्दू में कहूँ तो बड़े नेक और नरम दिल इंसान हैं, लोगों की मदद करने वाले इंसान हैं। और इनका अपना मानना है, इनका अपना शौक़ है, और शौक़ का कोई मोल नहीं होता। चाहे जितनी भी दौलत लूटे, मुझे उड़ाने हैं तो 1500 उड़ाऊंगा तो उड़ाऊंगा। कोई और उड़ाना चाहता है उस उड़ान के अंदर तो वो आ सकता है, नहीं तो उनकी अपना शौक है, अपना सब करें। अपना करें, और कोई किसी पे तंज ना करें कि ये छोटा है या ये बड़ा है। जैसे कि उस्ताद क़य्यूम मिर्ज़ा साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात बताई, सबकी अपनी कैपेसिटी, 11 भी उड़ाए, सब उड़ाया। और शौक गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। मजा आता रहेगा। कल्दू में भी आप देख लें यहाँ पर। हाँ छत पे आ जाओ, छत पे। 501 वो मंजर अलग होता है, उसका वो अपना शौक है। तो सब अपने अपने दिलों की बात है, और अगर आपको वो मंजर देखना है तो आप देख सकते हैं। देखिए हमारे साबरी साहब हैं कि हर एक के जाके कड़वे सच बुलवाना इनका शौक है। भाई बताइए आप कैसे उड़े, कितने उड़े, कब उड़े, क्यों उड़े, कितने उड़ाना शुरू किए, ये हर एक का जमीर जगह के बातें निकलवाने का इनको शौक है, हमको उड़ाने का शौक है। तो दोस्तों माशाल्लाह सबका अपना अपना, हर एक की जो है कैपेसिटी हैगी, और जो है वो अपना करता है। तो साबरी साहब सबके पूरे हिंदुस्तान की छतों पे पहुंच रहे हैं, और माशाल्लाह कड़वे सच निकाल के आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। ये उसको देखिए, उसका एंजॉय कीजिए, उसका मजा लीजिए, और कुछ कबूतरबाजी को इनके चैनल के द्वारा सीखिए और हमको भी सिखाइए। चुटकी लेते हुए मिर्जा अपने ही अंदाज में बोले, अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ। इतनी शिद्दत से बहुत कम लोग शौक करते हैं, और जो भी इतनी शिद्दत से शौक करते हैं उनका शौक कब जुनून में बदल जाता है ये पता ही नहीं चलता। देखिए क़य्यूम भाई, ये बेदागों के यहाँ है। ये नीलूफर वाले कबूतर है, बेदाग। ये नई चीजें लखनऊ में ही दिखती है दोस्तों। ये बहुत मशहूर कबूतर है यहाँ के जी। देखिए बेदाग इसके एक बार क़य्यूम, क़य्यूम में एक ही कबूतर ये जो मार रहा है ना, जिसको इसका बीच वाला ये पकड़ ही लेता है, ये वाला। ये बेदाग हैं जी 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 दोस्तों, ये देख सकते हैं आप बेदाग कबूतरों का। आपको ये तारे वाले बेदाग हैं, और ये लखनऊ की पुरानी नस्लें हैं। एक और दिखाते हैं आपको मादा जी। ये कम से कम 40 बार मोहर लगी हुई मादा है, तारों में की बेदाग जी। 40 बार मोहर, 40 मोहर खाए हुए कबूतर। और क्या टाइमिंग रही इसकी? शाम
अच्छा, आपके पास तो माशाल्लाह यहाँ सारे ही सर्दी और गर्मी हाँ, दोनों ये सब जितने भी हैं सब उड़े हुए कबूतर हैं मेरे। जी जी जो नहीं उड़े हैं वो आसमान गए, वो देखिए ऊपर। जी जी जी। दोस्तों अभी दिखा देंगे आपको, दिखा दीजिए अभी एक बार दिखाई देता हूँ। हाँ, और कयूम भाई के यहाँ आप शो कर रहे हैं। ये भी उड़ाए, ये सब आसमान गए ऊपर कबूतर। तो यहाँ पर सारे ही शौक, ये सब बेदागों में के हैं कबूतर, बहुत जबरदस्त कबूतर हैं। अब आइए आपको गर्रे दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों ये आप कयूम भाई के यहाँ शौक कर रहे हैं और इन कबूतरों का सबसे पहले तो आप शौक कीजिए। जो यहाँ पर उड़ते हैं परवाजी कबूतर हैं ये कयूम भाई के, और जो उड़ता है वही यहाँ पर रहता है और जो नहीं उड़ता वो यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है, तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। ज़्यादा देर का वो नहीं ना। ये गर्रे कबूतर है। हाँ, ये गर्रे कबूतर हैं। मैं निकाल रहा हूँ, थोड़ा अंदर आ जाइएगा जब मैं निकाल दूँ। एक आध का पहले शौक करवा दीजिए, निकाल दीजिए बाहर। तो दोस्तों ये गर्रे कबूतर आप देख रहे हैं कयूम भाई उस्ताद अब्दुल कयूम मिर्ज़ा बेग साहब के यहाँ शौक कर रहे हैं, और ये सब परवाजी कबूतरों का आप यहाँ पर शौक कर रहे हैं। आपको मैंने हर किस्म के यहाँ पर शौक करवाए हैं इस जयपुर टॉप पिजन्स चैनल के ऊपर। वाह वाह। और ये हमारे कयूम भाई जो हैं उनके फेवरेट कबूतरों में से आते हैं ये गर्रे कबूतर। ये गर्रे कबूतर हैं और ये 502 में जो विनर टीम थी ये वो टीम में है। ये सब शाम को बैठे हुए कबूतर है, कोई 3 बजे, कोई 4 बजे, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे। तो कयूम भाई ये जो आपने माशाल्लाह जो 500 की जो उड़ान थी, 502 वाली उड़ान, उसके अंदर ये सारे उड़े हुए हैं कबूतर? ये सारे उड़े हुए मेरे कबूतर हैं। ये देखिए इनके परकटे अब जाड़े में खींचे जाएंगे, ये सब रंग लगे। जी जी जी। ये सारा उड़ा हुआ कबूतर है मेरा। जी जी। ये गर्रे कहलाते हैं। गर्रे ये यहाँ कहाँ की है? इलाहाबादी? हाँ, ये इलाहाबादी कबूतर हैं। दोस्तों ये माशाल्लाह अब तो घर में भी पट्टे निकलने हैं। जी जी जी। काफी आपने नीचे जोड़े देखी हैं। जी। पंजे दिखाएं इसके एक बार। ये देख सकते हैं आप पंजे, सारे बहुत ही अच्छे कबूतर हैं यहाँ पर। और उस्ताद कयूम मिर्ज़ा साहब की बात माने तो बहुत पक्के कबूतर हैं ये इलाहाबादी गर्रे कबूतर। ये सब मेरे उड़े हुए कबूतर हैं माशाल्लाह, लंबी रेस के पंछी हैं। तो कयूम भाई ये अभी आपकी तैयारी रहेगी जो आप ये तैयारी कर रहा हूँ मैं जी 1501 से लेके 2100 तक के उड़ाने की जाड़े में, जाड़े के अंदर। हाँ, 1 नवंबर से 10 नवंबर तक के। क्या बात है। अभी जिसको भी शौक करना चाहे जी जी वो शौक कर सकता है। बैठ के बाकी बातें हो जाएंगी, लिखा पढ़ी हो जाएगी। जी जी। पूरी तैयारी मैं इसीलिए अब गर्मी शौक नहीं किया क्योंकि मुझे जाड़ा अब बड़ा मैच उड़ाना है, बड़ा मैच और प्यार मोहब्बत से इंशाल्लाह ताला मैच शौक होएगा, उसी की सब तैयारी चल रही है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहले तो ये कबूतर आप देख लें, और उस्ताद कयूम मिर्ज़ा साहब के यहाँ आप शौक कर रहे हैं। और आपको बता दूं यहाँ पर कि जाड़ों के भी कबूतर यहाँ पर उड़ते हैं और जेठ के कबूतर भी यहाँ पर उड़ाए जाते हैं। क्यों कयूम भाई? हाँ, मैं गर्मी हर किस्म के कबूतर गर्मी जाड़ा दोनों उड़े में हैं जी। भूरे कबूतर हैं जी, ये अलग नस्ल है। ये कौन से हैं? ये भूरे कबूतर कहलाते हैं। अच्छा, लाल में के। अच्छा, बड़े खूबसूरत उड़ने में है। ये थोड़ा गर्रों से हटके हैं। जी जी जी, जिससे वो सारनपुरी क्रॉस है ये। हाँ हाँ। दोस्तों आप ये देखें इनकी स्टैंडिंग वगैरह। ये देखिए, ये कबूतर बैठा था 6:02 पे ऑल इंडिया में। जी जी जी। जो ऑल इंडिया चैंपियन में बना था जी जी, उसके अंदर ये 6:02 पे ये कबूतर एक ये जी जी, और एक कबूतर ये जी। ये सब 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद ऐसे बैठे थे माशाल्लाह। मिर्जा कबूतर उड़ाने का किसी को चैलेंज तो नहीं करते, मगर बड़ी सादगी के साथ ये कहने से भी नहीं चूकते कि मेरे पास तो इतनी तैयारी है, अगर कोई इन कबूतरों में मुझसे कबूतर उड़ा सके तो आकर उड़ा ले। चैलेंज भी नहीं किया जाता, अपनी तैयारी बताते हैं कि मेरी अपनी तैयारी है मेरी, और इंशाल्लाह मैं
शौक करूंगा, पूरे हिंदुस्तान को शौक दिखाऊंगा, सबको बहुत मजा आएगा और सबकी दावत भी करूंगा यही। क्या बात है, सबको घर बुलाएंगे। जी जी जी। तो माशाल्लाह आपने देखे यहाँ आइए पर अब दूसरे कलदुमे दिखाऊं मैं। जी जी, वाह वाह। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको वीडियो में आप बने रहें, वीडियो लंबी ज़रूर होती है यहाँ पर, लेकिन इंशाल्लाह आपको मज़ा आता रहेगा। कलदुमे भी आप देख लें यहाँ पर। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं कलदुमे कबूतर। कलदुमे दोस्तों एक आपको ये भी बताता चलूं, क्योंकि लोग जो हैं बातों को जाने कहाँ कहाँ ले जाते हैं। कलदुमे आप ये देख रहे हैं, कलदुमे कलपरे कबूतर, जो कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर कहे जाते हैं। खासतौर से एक तो कलदुमे ये खाली काली दुम वाले हुआ करते थे, और ये कलपरे कलदुमे कहलाते हैं। ये कलपरे कलदुमे हैं जी जी। तो ये सब मेरी टीम खाली कलदुमे आप नहीं कह सकते, जो लोग कहते थे कि ये चोटीदार कलदुमे हैं। ये एक चोटी वाले। वाह वाह वाह। दोस्तों आप देखें, एक से बढ़ के एक नायाब चीज है यहाँ पर। अगर कोई हो तो इसको सिर्फ जोड़ में डाले। और ये कई बार शाम की भी मादा है मेरे यहाँ। बताओ आप। अब लोग कहते हैं कि सब ये चोटी वाले जो हैं फैंसी हैं और इस तरीके के कबूतर हैं, लेकिन आप देखें बहुत ही बढ़िया। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पूरी मुट्ठी काली के कलदुमे। हाँ, ये पंजे देखिए और ये कबूतर देखिए। देखें दोस्तों, ये कलदुमे कबूतर देख लें, जो छींटे वाले कलदुमे होते थे, कलचोंचे कलपरे कलदुमे कबूतर जो थे, जो बेतहाशा उड़ते थे, और इनकी आँख आप देख रहे हैं, ऑफ वाइट आँख हुआ करती थी। बहुत ही बेहतरीन परवाजी कबूतरों का आप यहाँ पर शौक कर रहे हैं। उस्ताद अब्दुल कयूम मिर्ज़ा बेग साहब के यहाँ लखनऊ के अंदर। तो ये उस्ताद कयूम मिर्ज़ा साहब यहाँ पर हमें शौक करवा रहे हैं। काली के कलदुमे हैं जी। वाह वाह। अच्छा, ये बिल्कुल डार्क दुम है, इनकी ब्लैक, डार्क ब्लैक दुम है, शानदार और बहुत उड़ने वाले कबूतर। वाह वाह। देखें आप कितनी डार्क है जी। छोड़ दी। ऐसे कलदुमे कम से कम मेरे पास होंगे जी 80-100 जी। सादी दुम काली के। क्या बात है, क्या बात है। और ये नस्ल है दोस्तों, इससे पहले भी आप वीडियोस में देख चुके हैं, यहाँ पर मैंने कबूतर उड़ते हुए भी दिखाए थे। देख सकते हैं जबरदस्त कलदुमे कबूतर यहाँ पर। ये देखिए पूरे ये कलपरे कलदुमे कबूतर। एक होते थे सिर्फ कलदुमे, ये कलपरे कलदुमे कहलाते हैं। ये कलदुमे कलपरे, यानी कि जो पर जो हैं इनके, वो इधर और उधर के 10-10 पर जो हैं वो भी काले हैं। तो वो कबूतर जो है कलपरे कलदुमे कहलाते हैं। अब ये कलपरे कलदुमे कहलाते हैं जी। देखिए ये। अब ये दोस्तों देख लें आप, छींटे वाले, साथ में छींटे लिए हुए हैं। बहुत उड़ते हैं ये कबूतर, बहुत उड़ते हैं। और ये एक सबसे बड़ी बात, ये कबूतर इनमें मिले हुए होते हैं, इसलिए ये कलर इनका फटता है, और कलर मिलने के बाद जो कबूतर ये उड़ते हैं, बेतहाशा इनकी उड़ान है। करीब भाई ये सर्दी गर्मी दोनों मतलब एक ही कबूतर यूज होता है? एक ही यूज। अच्छा, एक ही यूज होते हैं। बहुत मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सब ये सामान अलग है और वो सामान कुछ अलग नहीं। गर्मी सर्दी का सामान अमान नहीं, बोल बचन अलग होते हैं खाली। क्या बात है। सामान अमान कुछ नहीं अलग होता है। क्या बात। अब ये देखिए, ये कलपरे हैं जी, बहुत अच्छे उड़ने वाले। ये कबूतरी है? हाँ, ये मादा है, ये नर है। ये दिखाएं तो कबूतरी बड़ी प्यारी लगी, छोटा वजूद की। जी हाँ, कबूतरी का शौक कर रहे हैं दोस्तों। ये देखें, बिल्कुल जो आपने देखे होंगे छोटे कबूतर, पाकिस्तानी भी देखे आपने, टेडी कबूतर, बिल्कुल वही साइज है इस कबूतरी का। और इस छोटा सा, ये देखिए, वाह वाह, बहुत छोटी सी मादा, छोटी सी मादा एकदम बालिश भर की। ये देखें आप इसको एक बार, छोटी सी कबूतरी कितना उड़ती है। अरे 18-20 मोहरे खाई भी है ये मादा। क्या बात। देखिए एक कबूतर दिखाइए आपको जी। ये कम से कम 55-60 मोहरे खाया हुआ है। सिर्फ इनका काम है मजहब इनका उड़ने का। या बात से बच के घर आए या मौत। ये कलपरे कलदुमे हैं जी जी। तो इनका दीन धर्म ये जंग के लिए बने हैं। मरना है इनको, इनके अंडे बच्चों का कोई काम नहीं ना। ये पुराने रंग लगे हैं मेरे जी।
ये आएगा तो अभी 10-12 दिन के लिए जी बाहर निकलेंगे। बस ये जब तक उड़ते रहेंगे फिर उसके बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। और हिंदुस्तान के जो बड़ी छतें हैं, जैसे कि पिछली बार यहाँ पर बाजी थी उस्ताद क़य्यूम मिर्ज़ा साहब की, और जो है चमन बीड़ी वाले शारिक इस्लाम साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर उड़े थे उनके, शारिक इस्लाम साहब के भी। हाँ बहुत बढ़िया कबूतर उड़े थे, बहुत कर रही थी कांटे की, तो एक ही जीतेगा। जी जी वो तो जाहिर है। हाँ और इंशाल्लाह आगे भी शौक शारिक भाई से होगा। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया कबूतर बाजू में है, इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है भाई। कबूतर भी साफ सुथरा उड़ाते हैं, बहुत साफ सुथरा। अभी साफ सुथरा हम लोग का काफी अच्छा मैच हुआ। जी 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 क्या बात है। तो दोस्तों ये आपको एक बार जाल बाहर से और दिखाता हूँ। हाँ छत पे आ जाओ, छत पे। इसे कहते हैं शौक शिद्दत से। क़य्यूम भाई जो हैं उस्ताद क़य्यूम मिर्ज़ा साहब को बेतहाशा यहाँ पर कबूतर परवाजी का शौक है, कबूतर उड़ाने का। यहाँ पर अब फुलसरे दिख रहा था। जबरदस्त यहाँ पर तैयारी, ये सब जाड़े की तैयारी चल रही बहुत तगड़ी वाली। जी 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 माशाल्लाह सब फिट है, तो कबूतर तैयार हैं सारे फिट एंड फाइन। देखें आप पूरा जाल यहाँ पर भरे हुए, और ये सब उड़ी बनी हुई टीम है मेरी। अच्छा ये बिल्कुल आपके जंगी जहाज हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों यहाँ पर एक से बढ़कर एक कबूतर देखिए ये है आपको, ये बनारसी नस्ल है जी, ये घाघरे कहलाते हैं। घाघरे हाई फ्लायर्स हैं, हाई फ्लायर्स हैं, ये कई मैचों में उड़े हुए मेरे कबूतर हैं। देखें आप किस तरीके की आंख है इनकी, शानदार बड़ी आंख है। ये बनारसी घाघरे कबूतर हाई फ्लायर्स, देख लें आप किस तरीके की आंख है। इसकी हरी आंख है अंदर, हरी ग्रीनिश आंख है, शानदार साहब। छोड़ दे। तो दोस्तों इतनी क्वांटिटी में यहाँ पर कबूतर, बड़ी जबरदस्त उड़ने वाली मादा है जर्सी, बिल्कुल जर्दी जो होती है अंडे की, देसी अंडे की, वो है ये। शानदार साहब, छोड़ दी। मिर्जा कहते हैं कि आपका शौक जुनू ही आपको उस भीड़ से अलग जा खड़ा करता है जहां आप उन सब से अलग नजर आते हैं। मैं अपने आप को सबसे छोटा कबूतर बात समझता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला शौक करता रहूंगा, शौक दिखाता रहूंगा। जीत हार अल्लाह के हाथ में, बेशक कोई भी जीते, तो उसका हमें सर्दी गर्मी रहती नहीं। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ उस्ताद क़य्यूम मिर्ज़ा साहब, और दोबारा सर्दियों में आएंगे इंशाल्लाह, यहाँ पर शौक भी करवाएंगे। जो कबूतर उड़ेंगे इनके 1500-2000, उसका आपको शौक करवाया जाएगा। और इससे पहले पिछली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं उस्ताद अब्दुल क़य्यूम मिर्ज़ा बेग साहब की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जाके साइड में क्लिक करके। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, नमस्कार, अल्लाह, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।